इंसाफ वाली बात तो अभी कोई भी नहीं है। 1 साल तकरीबन हो चुका है। हाँ। अभी कोई पता नहीं है। करने वाली तो बात कोई नहीं है। हाँ। मेरी बेटी का मामला है, ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। इंसाफ वाली बात तो अभी करीब नज़र नहीं आ रही। अभी तक फैसला होगा, कब इंसाफ मिलेगा, अभी तक कोई पता नहीं। अब्दुल्ला का वालदा वो हाँ। कर रहा है, जो सब है, जो इस केस की मेन एक मुलमा थी जी। वो कर रहा है। अगर मैं इस वक्त दस्का की सेशन कोर्ट में मौजूद हूँ, शायद आपको याद होगा कि 11 नवंबर को एक FIR दर्ज होती है जिसमें एक जो एक खतून है जिसके 7 टुकड़े करके उसको नाला डेग में फेंक दिया जाता है। वो हमारी ज़ारा बहन थी जो 11 नवंबर को जिसकी FIR दर्ज होती है। आज 20 सितंबर है। ज़ारा के वालिद शबीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 1 साल तकरीबन होने को है, क्या इनको इंसाफ मिला और इंसाफ के ये कितना करीब पहुँचे। जानी जो इनका नुकसान था वो तो हो चुका, माली नुकसान इनका कितना हुआ इस फरसुदा और बुसीदा निज़ाम में, जहाँ पर जज साहबान अपनी एप्लीकेशंस पेश कर रहे हैं और वो इंसाफ की भीख मांग रहे हैं इस निज़ाम से। क्या इस निज़ाम में इस शख्स को भी इंसाफ मिला या नहीं मिला, आज तक इनका खर्चा कितना आ चुका है। मैं आपको यह बताता चलूं कि जब पुलिस की ज़िमनियों में लिखा हुआ कि ज़ारा बहन के 7 टुकड़े किए गए, उसके बाजू और उसका जो सर है वो शापर में डालकर हैंगर के ऊपर लटकाया गया, इतना जुल्म हुआ। और जब उनके मुल्ज़मान को यहाँ सेशन कोर्ट में पेश किया गया तो वो किस कदर प्रोटोकॉल में थे। जब ख़वातीन की हमने वीडियो बनाने की कोशिश की तो वो उनकी ना तो उनके चेहरे के ऊपर ज़रा सी पशेमानी ना शर्मिंदगी थी। वो ऐसे टहल रही थी जैसे ख़वातीन की पिकनिक मनाने के लिए किसी पार्क में टहलती हैं। और वो जालिम और सफाक और दरिंदा सिफ्त जो इंसान नवीद उर्फ सोनी, वो भी यहाँ पर जब वो आया उनको पता चल चुका था कि मीडिया हज़रात यहाँ पर आ चुके हैं और पुलिस ने उनको किस कदर प्रोटोकॉल दिया कि जो प्रिजन वैन है वो कमरे अदालत के बिल्कुल बाहर, आप फोटोज में देख सकते हैं कि कैसे वहाँ कमरा अदालत के बाहर प्रिजन वैन जो रुकती है और उनको वहाँ से उतारा जाता है। बड़े प्रोटोकॉल के साथ पुलिस उनको कमरा अदालत तक लेके जाती है। उसके साथ एक अब्दुल्ला जो यास्मीन का बेटा है वो भी मौजूद था। अगली वीडियो में वो भी दिखाएंगे कि जैसा इनका अगर हमने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो किस तरह से वो अब बकवास कर रही थी। और शबीर साहब, बड़ा अफसोस हमें कि जो हमारी ज़ारा बहन के साथ जैसा जो किया गया, 1 साल होने को है, इंसाफ के कितना करीब पहुंचे हैं आप? इंसाफ वाली बात तो अभी कोई भी नहीं है। 1 साल तकरीबन हो चुका है। हाँ। अभी कोई पता नहीं है। अभी तो सिर्फ एक शहादत हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। 1 साल में सिर्फ शहादत हुई है। हाँ जी। और पूरा जो मुल्क है वो तो चीख कर बेचारे कमेंट सेक्शन में हर बंदा वीडियो बना के कह रहा था कि इन जालमों को सरेआम चौक में लटका देना चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए, इनके टुकड़े कर देने चाहिए। और क्या वो वीडियोस जज साहबान ने नहीं देखी? लेकिन सब ने देखी है। हाँ। और अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। इंसाफ वाली बात तो अभी करीब नज़र नहीं आ रही। अभी कब तक फैसला होगा, कब इंसाफ मिलेगा, अभी तक कोई पता नहीं। अच्छा शबीर साहब, अभी तक ये मुझे बताइएगा कि मैं जो आपके साथ साथी आए हुए थे, हमें पता चला कि तकरीबन 74,000 रुपये की सिर्फ़ और सिर्फ जो फ़ोटो कापियाँ, जो डॉक्यूमेंट्स आपने बना के साथ लगाने थे, उनके ऊपर ख़र्चा आ चुका है। तो बाकी ख़र्चा जो आपका है अभी तक ज़रा बताइएगा कि कितना आ गया होगा। ये आपसे सवाल करने का ये मकसद है कि हम बता सकें कि कोई गरीब के लिए, किसी गरीब के लिए इंसाफ लेना इस मुल्क में किस कदर मुश्किल है। देखिए, ये तो पाकिस्तान अभी मेरे ख्याल तकरीबन अभी तो आगाज़ हुआ है। हाँ। तकरीबन 25 से 30 लाख अभी तक 25 से 30 लाख अभी हाँ जी अभी लग चुका है। अभी आगाज़ है, सिर्फ एक शहादत हुई है। हाँ जी। तो डस्का से लाहौर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट से फिर डस्का और डस्का से फिर सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद। जी बिल्कुल। कहीं इंसाफ लेते लेते शबीर साहब आप थक तो नहीं जाएंगे? देखें, क्या कह सकते, थकने वाली तो बात कोई नहीं है। हाँ। मेरी बेटी का मामला है, ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। सही है। और अभी तक जो शहादतें वगैरह हुई हैं और जज साहबान की तरफ से उनका कोई वर्शन, कोई मौक़िफ़ तो आया होगा कि इन ज़ालिमों को क्या सज़ा दी जानी चाहिए? नहीं, अभी तो शहादतें 30-35 शहादतें हैं। हाँ। अभी तो एक हुई है, अभी 34 बाकी हैं। 34 बाकी हैं। अभी क्या हो सकता है। तो हाई कोर्ट में भी किस किस जो मुल्ज़मान, 4 मुल्ज़म हैं आपके, तो उनके किस किस जो शख्स है, कौन कौन सा जो मुल्ज़म है जिसने अपनी हाई कोर्ट में ज़मानत रखी थी? पहले तो दस्का में नवीद और सोनी, हाँ, अब्दुल्ला, जी, ये दोनों ने रखी थी। इधर से कैंसिल हुई है। कैंसिल हुई है। हाँ। फिर वो लाहौर हाई कोर्ट चले गए हैं। ठीक है। उधर से अब्दुल्ला की कैंसिल हुई है। हाँ। जो नवीद है उन्होंने अपनी, उन्हें पता था कैंसिल हो जानी है। ठीक है। उन्हें अपनी मतलब विड्रा कर लिया वहाँ से। विड्रा कर लिया। तो इस्लामाबाद में कौन से मुल्ज़म है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है? वो अब्दुल्ला ने किया। सिर्फ अब्दुल्ला ने की है। अब्दुल्ला ने किया। अच्छा मुझे ये बताइएगा
कि जो एक बड़ा छोटा सा मासूम सा बच्चा जो हमारी ज़ारा बहन का जो अपनी माँ के बगैर रहता ही नहीं था, जी, प्रकाश इस वक्त वो कहाँ पे है? वो अपने बाप के साथ सऊदीया में है। उस सऊदीया में अपने बाप के साथ है। जो आपका दामाद कदीर था, जी। उसका राब्ता आपसे होता है? जी नहीं, अभी ख़त्म हो चुका है रास्ता, बिल्कुल ख़त्म हो चुका बिल्कुल है। टोटल ख़त्म हो चुका है। तो कभी राब्ता नहीं हुआ? लास्ट कितना अरसा हो गया आपको राब्ता किए हुए? 5-6 माह हो चुका है लास्ट रात तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो मुल्ज़मान हैं, ज़ाहिर है कि आप मदई होके इतना ज़्यादा खर्चा आप लोगों का हुआ है कि आप कह रहे हैं 25 से 30 लाख में हमारा खर्चा आ चुका है, जी। और ये 4 मुल्ज़मान हैं, और इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? कहाँ से इतने पैसे इनके पास आ रहे हैं? इनको सपोर्ट जो मेन नवीद जो अब्दुल्ला का वालदा वो हाँ। कर रहा है, जो सबा है जो इस केस की मेन एक मुलमा थी जी। वो कर रही है। जो सबा जो हाँ मुल्ज़मा थी वो भी, हाँ जी, इसको इसी वजह से शायद रहा करवा दिया गया था शायद कि हो ये सकता है इसी हमारा वजह से। हमें बैक करेगी। तो जो कदीर है आपका दामाद, कहीं वो तो नहीं सपोर्ट कर रहा है इनको बैकग्राउंड पे जो कहीं जाके ये किसी? तो मुझे नहीं इल्म है इस बारे में, हो सकता है उसकी वालदा उसकी बहन है उसका खून है, हाँ। कुछ भी कर सकता है, सही पर है। मुझे अभी इल्म नहीं है इस बारे में। बहुत सारे जो लोग थे नीचे कमेंट सेक्शन में आके कह रहे थे, हमें पर्सनल कॉल कर करके कह रहे थे कि ज़ारा के मतलब अपडेट जो है वो हमें बताएं। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अभी डेट क्या बता सकते हैं, अभी हाँ। जो चाहते हैं मेरे ख्याल में होते होते तकरीबन 6-7 माह हो सकते हैं, साल भी लग सकता है। अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। कुछ भी अभी तो इब्तदा है, इतना है। अगर इसका अंजाम क्या होता है हाँ, वो तो अल्लाह को ही पता है। हम बिल्कुल अभी कोई इल्म नहीं इस बारे में। आप जैसा कि वो कभी सेशन कोर्ट में, कभी हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं अपनी अपील दायर करवाने के लिए, अपनी ज़मानतें रखते हैं वहाँ पे, आप किसके सामने अपील करना चाहेंगे कि जो आपके मुल्ज़मान हैं जिसने इतनी बेदर्दी के साथ आपकी बेटी को जो कत्ल किया था, उनके लिए किसके सामने अपील रखना चाहेंगे? अपील तो मैं पहले नंबर पे वज़ीर आला पंजाब से करना चाहता हूँ। हाँ, उसके बाद वज़ीर आज़म से कर रहा हूँ, आई जी पंजाब साहब हैं, तो कुरान है मेरी बात सुने, सही है, मेरी बेटी के साथ जुल्म हुआ है, इंसाफ दिया जाए। सही है। आजकल आप इस बात से मुतमिन है कि जिस तरह से एक नया अदारा हाँ जी। अदालतों की नाकामी की वजह से, हाँ जी। हमारे महकमों की नाकामी की वजह से एक अदारा वजूद में आता है जिसको क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का नाम दिया जाता है, क्या आपकी नज़र में किस नज़र से आप देखते हैं उसे? नज़र से तो वो पहले अच्छा दे रहा था, मगर मुझे अगर कोई इंसाफ मिलता तो मैं ज़रूर दे। अगर आपको भी आप अपना जो केस है वो ज़ाहिर है कि अब तो अदालतों में है, हाँ जी। और CCD से वजूद में आने से पहले जो आपके साथ जो जुल्म हुआ है, हाँ जी। तो वो क्या वो सही कर रहे हैं कि ज़ाहिर है कि बहुत सारे गरीबों के जो खर्चे बचा रहे हैं और यहाँ के चक्कर भी बचा रहे हैं? बिल्कुल 100% सही कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि मेरे जैसा जलील ना हो, सही है। उन्हें इंसाफ मिले। मतलब आपके मुताबिक ये जो अदालतें हैं, अदालती जो निज़ाम है हमारा, ये तमाम अभी तक तो ये फेल नज़र आ रहा है हमें। कुछ भी नज़र नहीं। ये थी वो मुकम्मल कहानी जो ज़ारा के वालिद शबीर साहब से हमने आपको सुनाई है कि अभी तक इस केस में किस कदर पेशरफ्त हुई है। 1 साल होने को है, और सिर्फ 1 साल में एक शहादत जो अभी जो गवाही है वो हुई है, और हमें लगता है इस बड़े जो स्लो सिस्टम से ऐसे महसूस हो रहा है कि अभी शबीर साहब ने बताया कि 34 शहादतें हैं, और 34 साल तो इन शहादतों को लगेंगे। और अभी तक हमने पूछा कि इनका जो खर्चा है वो किस कदर कितना खर्चा आया है, तो इनका खर्चा वो बता रहे हैं कि तकरीबन 25 से 30 लाख इनके अल्लाह ने इनको दिया हुआ है, और ये इन्होंने खर्चा किया, और अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए ये हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। मगर मुझे अफसोस होता है कि उन गरीबों के लिए जिनके साथ इतना बड़ा जुल्म हो जाए तो वो कहाँ पे फरियाद करें, किसके सामने अपील रखें अपनी कि वो कहाँ से इंसाफ लें, क्योंकि इन अदालतों से, इस फरसूदा निज़ाम से तो इंसाफ की तवक्का बिल्कुल नहीं की जा सकती। और फिर वो गरीब आखिरकार क्या कहते हैं, फिर वो रोज़े मैशर का इंतज़ार करते हैं कि हम अपने अल्लाह के सामने ये अपनी रुदात रखेंगे, ये अपनी अपील हम अल्लाह के सामने करेंगे, क्योंकि हमें इस मुल्क में इंसाफ जो है वो गरीबों को मिल सकता है। वरना ये जो इंसाफ जहाँ पर टके टोकरी के हिसाब से मिलता है, जैसा कि लोग वकील नहीं सीधा जज करते हैं, वो भी मालदार हैं, बाहर से यूरो आते हैं, वो भी कई वकीलों को छोड़ेंगे सीधा जज करेंगे, तो वो जो इनकी बेटी के जो कातिल हैं, वो इनकी बेटी के नहीं, ज़ारा सारे पाकिस्तान की बेटी थी, वो जो मुल्ज़म है वो जब बरी होके रहा होके बाहर आएंगे तो फिर ये मेरे भाई क्या सोचेंगे कि जो आज भी बड़े मुझे मायूस से वहाँ कमरा अदालत के बाहर खड़े हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि उन मुल्ज़मान को मुल्क पाकिस्तान में सज़ाएँ होंगी, और जो ऐसे मुल्ज़म हैं ऐसा काम करने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि हमने किसी बेटी के साथ ऐसा जुल्म नहीं करना। अल्लाह करे कि वो निज़ाम मेरे पाकिस्तान में आ जाए, वरना हमें उम्मीद बिल्कुल अभी तक नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप और हम सब का अल्लाह निगहबान।